हेलो एवरीवन। आज हम ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बहुत ही बेसिक और फाउंडेशन टॉपिक है। बिकॉज़ इसके ज़रिए आप आगे की डेरिवेशंस वगैरह कर पाओगे अच्छे से जब आपको ऑपरेटर समझ में आएगा। तो क्या होता है ऑपरेटर, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि कैलकुलस और अलजेब्रा के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन, एडिशन, डिवाइड करना या फिर मल्टीप्लिकेशन। ये सारे इन सबको ऑपरेटर कहा जाता है। क्या होता है ना कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, अगर हम उस पर कोई भी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बाय डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें कोई एक नया फंक्शन देगा जो कि इससे चेंज हुआ है एफ एक्स से। क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि हमने इस पर एक ऑपरेटर अप्लाई किया जो कि है डी बाई डी एक्स। ये हमारे यहाँ पे एक ऑपरेटर है। ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में लीनियर मोमेंटम एनर्जी ऑपरेटर होते हैं, एनर्जी ऑपरेटर होते हैं, अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑपरेटर इज़ अ मैथमेटिकल रूल और इंस्ट्रक्शन विच कैन चेंज अ गिवन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन. All mathematical operations in algebra, calculus, like adding, subtracting, multiplying, differentiation with respect to a variable, etc., can be considered as operators. If operator, let's say हम उसको a cap से denote करते हैं generally, and acts on a given function fx and changes it to another function gx, then we have ये मैंने आपको भी बताया कि जैसे कि हम उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो जी एक्स में बदल जाएगा। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम उसको डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लें, अगर ए कैप को, तो और हमारा जो फंक्शन है उसको हम ले एक्स की पावर 4, तो अगर वो उस पर अप्लाई होगा तो इसको ये डिफरेंशिएट कर देगा। एक्स की पावर 4 को आपको पता ही है कैसे डिफरेंशिएट होता है, वो पावर आगे आ जाएगी और ये n-1 हो जाएगा 4x की पावर क्यूब। तो ये हमारा जी एक्स यही था इसके अंदर। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम जो पहला ऑपरेटर पढ़ रहे हैं वो है लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो एक जाई फंक्शन आपको कंसीडर करना है फॉर अ पार्टिकल हुज मोमेंटम इज़ पी एंड द पोजीशन इज़ एक्स। ये एक जनरल उसकी इक्वेशन होती है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाई फंक्शन की। तो अगर आप इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करोगे डिफरेंशिएशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एक्स के आगे वाली टर्म आगे आ जाएगी पी माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई अपॉन एच कट। एच कट यहाँ पे आपको पता ही है कांस्टेंट है, और पी यहाँ पे मोमेंटम है, ए भी कांस्टेंट है, और आई है हमारी इमेजिनरी वैल्यू। तो आई को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि ये जो आई है, ये जो आई यहाँ पे फंक्शन है, ये अपॉन एच कट है टाइम्स पी टाइम्स ये जाई है। तो अगर आप इसको आई अपॉन आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या होगा, आई की वैल्यू आपको पता है कि होती है अंडर रूट -1। तो अगर ये इसके साथ इंटू होगा तो ये होगा -1 अपॉन आई के साथ ये आई नीचे ऐसे ही रह जाएगा एच कट, और ये माइनस हो जाएगा पी जाई। अब अगर ये इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो ये इसके साथ ये वाली टर्म माइनस के साथ उधर चली जाएगी, तो ये इसके साथ यही दिखा रखा है, ये इसके साथ इनटू हो जाएगी इस टर्म के साथ, और ये आ जाएगा। तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी फाइंड दैट द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द फंक्शन जाई बाई पी इज इक्वलेंट टू अप्लाइंग ऑपरेटर माइनस आई एच कट जाई अपॉन जाई एक्स। ये वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये आपका ऑपरेटर है ये, और ये हमारा फंक्शन है जाई के ऊपर ये हमने यही ऑपरेटर पुट किया, तो उसको हम लिख सकते हैं। अगर आप p के साथ इसको इनटू करोगे तो उसकी जगह आप इस ऑपरेटर को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो वी कैन रिप्लेस p बाय, यही मैंने आपको बात अभी बताई कि इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस ऑपरेटर के साथ। ये x नहीं आएगा यहाँ पे, ये अकेला ऑपरेटर है। सो दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड दी लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। सो ये आपका था लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। अगली वीडियो में हम देखेंगे एनर्जी ऑपरेटर के बारे में। थैंक यू।